नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब स्टोरी में। तो आज इस वैकेंसी की अपडेट आई है जो जिस विभाग में ही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये विभाग है CSIR की ओर से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्टेस की अगर हम बात करें 444 पोस्ट हैं जिनके ऊपर वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्टेस हैं जिनके ऊपर वैकेंसीज आउट हुई हैं तो इसके बारे में बात करेंगे आगे, और क्या योग्यता है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाला है, सारा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो जैसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल PDF है ना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ताकि किसी को कोई डाउट्स ना रहे कि ये PDF फेक है या फिर और कोई चीज़ से लेके डाउट्स वगैरह हो तो वो चीज़ ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ पे हम बात करें तो जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, इसकी ओर से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एसओ, और उसके बाद देखिए है ना, इसमें जनरल हो गया, उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन हो गया और सेल्स एंड परचेज में। देन उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि यहाँ पर आपको एसओ और उसके बाद यहाँ पर आपको एएसओ, दो पोस्टेस हैं जिनके ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर फिर से अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो ओवरऑल आपको 444 पोस्टेस हैं जिनके ऊपर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इसको ऑनलाइन अप्लाई जो है स्टार्ट हो गया है 8 दिसंबर 2023 से, और इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 तक है, यानी कि कंप्लीट आपको लगभग एक महीने का टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है। लेकिन देखिए, इसमें फीस पेमेंट का लास्ट डेट जो है 14 जनवरी 2024 तक दिया गया है, यानी कि आपको 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और इसका एग्जामिनेशन जो होगा स्टेज 1 का या फिर Tier 1 बोल सकते हैं, जो कि लगभग टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात करें तो लगभग संभवतः फरवरी में आपको इसका एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टेज 2 का यहाँ पर जो एग्जामिनेशन कब होना है उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बाकी जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, CSIR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखते रहिएगा, ताकि उसमें कोई भी एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर या फिर जो Tier 2 का जो एग्जामिनेशन होना है या फिर स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होना है, हो सकता है उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पब्लिश कभी भी किया जा सकता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जैसे इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, सॉरी यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कितने पोस्टेस हैं उसके लिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें जनरल, उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन, उसके बाद सेल्स एंड परचेज। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसीज कोड को देख लीजिएगा ताकि जब अप्लाई करें तो पूछा जाए किस वैकेंसीज कोड के लिए आपको अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 76 पोस्ट यानी कि 76 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद देखिए, ग्रुप बी में अगर हम बात करें तो गेजेटेड पोस्ट है। और उसके बाद देखिए इनिशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री, अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास डिग्री है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट में देखिए यहाँ पर 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके यहाँ पे सैलरी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सैलरी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 8th लेवल के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, जिसमें बेसिकली सैलरी 47,600 रुपये से लेके 1,51,100 रुपये तक रहने वाली है। ओके, सो आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरा जो हमारा पोस्ट होता है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें जिसमें सेम पोस्ट है, जनरल हो गया, उसके बाद आपका F&A हो गया, S&P हो गया। ओके, जिसका सैलरी कोड यहाँ पर सॉरी वैकेंसीज कोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसमें अगर टोटल हम पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 368 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली ये रहने वाला है इसमें ग्रुप बी में नॉन गेजेट्स रहने वाला है। देन उसके बाद देखिए नॉन गेजेटेड है। और उसके बाद पे लेवल की अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो 7th पे लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये रहने वाला है। ओके, यूनिवर्सिटी डिग्री क्वालिफिकेशन में हम बात करें
तो देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री प्राप्त किया हुआ है तब आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट सेम रहने वाला है ना। 33 ईयर का जो है आपको मोर देन नहीं होनी चाहिए, 33 ईयर्स लास्ट रखा गया है। ओके, और देखिए नंबरों की संख्या कभी भी बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है, जिसका पूरा अथॉरिटी ऑथेंटिकेशन डिपार्टमेंटल रहने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल, अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को सारा, जैसे SC ST OBC EWS और जनरल, यहाँ पर सब लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है ना। जिसमें जैसे सेक्शन ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर के टोटल जो है 76 पोस्टेज अलॉटेड किए गए हैं। तो यहाँ पर उन सब का विस्तार से जानकारी दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट जो है अलॉट किए गए हैं। बाकी यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 368 पोस्ट हैं, है ना। 368 पोस्ट हैं, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कितने पोस्ट्स अलॉट किए गए यहाँ पर उसका आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर मेजरली यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं, जैसे इसको देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा टोटल 444 पोस्ट है, ये आप सभी को पता है। लेकिन उसमें क्या है, जो 19 पोस्ट हैं वो PWBD यानी कि पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जो सफ़र करते हैं ऐसे प्रॉब्लम से कैंडिडेट जो होते हैं PWBD के, उनके लिए यहाँ पे 40% का यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। तो 19 पोस्ट उनके लिए रिजर्व ऑलरेडी रहेंगी। ओके, सो यहाँ पर उसका और अच्छे से विस्तार दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो इसका एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो देखिए जो कैंडिडेट रिजर्व यानी कि जनरल होंगे, OBC होंगे और EWS, उस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है 500 रुपये का फ़ी पेमेंट करना होगा। इसके अलावा किसी भी वर्ग की महिला, और उसके बाद SC ST और PWD, और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन और जो CSIR के ऑलरेडी डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको यहाँ पे किसी प्रकार का फ़ी पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप एप्लीकेशन फ़ी ये सारी चीज़ भी आपको समझ आ गई होंगी। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट स्टेज में, जो कि रहने वाला है एज रिलैक्सेशन के ऊपर। ओके, ताकि किसी को और डाउट्स वगैरह ना रहे। तो देखिए एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन में जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो BD से आते हैं, जो रिजर्व होते हैं, उनको 10 साल का, और SC ST और SC ST वालों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा PWBD के कैंडिडेट्स को। और जो OBC से बिलोंग करते हैं PWBD में, उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन होगा उनको 3 साल का, और जो डिपार्टमेंटल होते हैं CSIR के जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे एज में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, सो आई होप पूरी वैकेंसीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अप्लाई वगैरह कैसे करना है इन सब के बारे में आपको नीचे में PDF में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इन दिस वैकेंसीज, मैंने आपको वो सारा लगभग आसान शब्दों में बताने का प्रयास करा है। तो चलिए ये है इसका अप्लाई करने वाला ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे, देन OTP आएगा, फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी उस दोनों चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे। देन उसके बाद इसको क्या है, प्रोसीड पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करिएगा जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालें वो करेक्टली हो, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइमली जो है आपका सारा प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से हो सके। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।